सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। जय गुरुदेव दत्त। ये दत्तात्रेय भगवान के बारे में दूसरा भाग है इस ऑडियो का। और पहले ऑडियो में मैंने कहा था कि भगवान दत्तात्रेय का एक मूल मंत्र है जो मैं आप सबसे परिचय कराऊंगी। अब मैं वो मूल मंत्र आपको बताऊंगी। आप उसका हर रोज़ 108 बार जाप कीजिए और उससे ज़्यादा भी कर सकेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जो हमें बाहरी और आंतरिक रूप से बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। तो सुनिए, मंत्र ये है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्री चक्र दत्तात्रेय दिगंबरा। भगवान दत्तात्रेय के समय काल में गुरु शिष्य परंपरा की बहुत महत्ता थी। गुरु के द्वारा ही शिष्य शिक्षा प्राप्त करने की प्रणाली अति आवश्यक थी। भगवान दत्तात्रेय भी एक उचित गुरु से शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। कई प्रयासों के बाद भी उन्हें उचित गुरु नहीं मिला। तब उन्होंने निश्चय किया कि जीवन में जिस किसी से उन्हें सीख प्राप्त होती है उसे ही क्यों न गुरु माना जाए। गुरु बनाने का मूल उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने से है। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय को 24 गुरुओं द्वारा महत्वपूर्ण सीख मिली, इसलिए वे उनके गुरु बन गए। अब एक एक गुरु के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि इन्होंने भगवान दत्तात्रेय को क्या सीख दी और वही सीख हमारे लिए भी किस प्रकार लाभदायक होगी। पहला गुरु पृथ्वी। पृथ्वी सभी लोगों को, चाहे वो किसी स्वभाव के हो, कैसी भी प्रवृत्ति के हो, किसी भी प्रकृति के हो, उनको बिना किसी राग द्वेष के शरण देती है और हमसे किसी भी प्रकार का उपहार नहीं मांगती। इसी प्रकार हमें उससे शीलवान, धैर्यवान बनने की शिक्षा मिलती है। हमें भी पृथ्वी की तरह शीलवान होना चाहिए तथा बगैर किसी फल की इच्छा किए अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। दूसरा गुरु आकाश। आकाश संपूर्णता का प्रतीक है। उसका अस्तित्व हर जगह व्याप्त होता है। भले ही वह हमारे पहुंच में न हो, लेकिन वह हमें दृश्यमान होता है। उससे किसी भी प्रकार से सीमित नहीं किया जा सकता। हमें आकाश से यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में हमें संपूर्णता का अनुभव करते हुए अपने जीवन का विस्तार बनाए रखना चाहिए। तीसरा गुरु वायु यानी कि पवन। पवन का सबसे प्रमुख गुण शीतलता प्रदान करना तथा गंध का विस्तार करना है। हमें पवन से शीतलता अपने परिवेश के अनुसार अपने को ढालने और अपने मूल रूप से कभी भी विभक्त न होने की शिक्षा मिलती है। यह हमें अपनाना चाहिए। चौथा गुरु जल। शुद्धता का प्रतीक है जल। हर किसी पवित्र काम के लिए जल की आवश्यकता इस भौतिक जगत में होती है। इसका दूसरा मुख्य गुण है प्यास को बुझाना। तीसरी खासियत जल की यह है कि किसी भी पात्र में रखने से वह उसके स्वरूप के अनुसार ढाल जाता है, पुनः पात्र के त्याग के बाद अपनी मूल अवस्था को धारण कर लेता है। यही जल से हमें सीखना है कि परिस्थिति के अनुसार स्वरूप ग्रहण करें और पुनः मूल स्वरूप धारण करें। पांचवा गुरु अग्नि। अग्नि का मूल स्वभाव ऊर्जा प्रदान करना है, लोगों को प्रकाश प्रदान करना है तथा किसी भी स्वरूप में अशुद्धता को ग्रहण न करना है। उसी प्रकार एक मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य इस प्रकार रखना चाहिए कि वे अन्य के जीवन में प्रकाश का विस्तार करें, अपने जीवन में ऊर्जा और ऊष्मा बनाए रखें। छठा गुरु यम। यम को न्याय का देवता माना जाता है। उन्हें धर्मदेव भी कहते हैं। उनका महत्वपूर्ण काम मनुष्य लोक में नियंत्रण बनाकर रखना है। मनुष्य को भी बिना किसी बाह्य प्रभाव के नीति अनीति के मध्य अंतर बनाकर रखना चाहिए और एक आदर्श जीवन बिताना है। सातवां गुरु सूर्य। सूर्य बिना किसी विलंब के हर दिन उदय होता है और अस्त होता है। बिना किसी भेदभाव से सभी की जिंदगी में प्रकाश फैलाता है। इसी प्रकार
मनुष्य को भी अपने समय का नियत और अपनी सेवाएं देते रहना है बिना किसी भेदभाव के। 8वां गुरु चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता और प्रकाश एक ही समय प्रदान करता है। स्वयं चंद्रमा के पास प्रकाश न होते हुए भी वे सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर संसार में घनघोर रात्रि में हमें प्रकाश प्रदान करता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी समाज में सहयोग की भावना रखना चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए। 9वां गुरु कबूतर, जिसको कपोत भी कहते हैं। कबूतर शिकारी द्वारा बिछाए जाल को नहीं देखता, बल्कि उसके द्वारा बिखरे कुछ दानों के लोभ में आकर जब उसे उन्हें लेने उस जाल के पास चला जाता है तो उस जाल में फंस जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी सांसारिक सुख को हासिल करने के लिए मोह माया में फंसते हैं और लोभी होते हैं और उसी जाल में फंस जाते हैं। 10वां गुरु अजगर। भगवान दत्तात्रेय हमें अजगर के संतोष युक्त जीवन जीने का सीख देते हैं। अजगर जब उसकी परिस्थितियाँ सही नहीं होती तो मिट्टी भी खाकर अपना जीवन व्यापन करता है। मनुष्य को भी संतुष्टि से जीवन जीना चाहिए। सही समय का इंतज़ार करना चाहिए तो सब कुछ सही ही होगा उसके साथ। 11वां गुरु समुद्र। जिस प्रकार समुद्र में समस्त संसार की नदियाँ आकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र का स्तर तनिक मात्र भी नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हमें कितनी भी उपलब्धि प्राप्त क्यों न हो, हमें अहंकार रहित होना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। यही हमें समुद्र से सीख मिलती है। 12वां गुरु पिंगला। पिंगला नामक एक वैश्य था जिसने अपना अनुभव दत्तात्रेय भगवान से साझा किया था। उसने अपनी जिंदगी धन संचित करने में ही लगा दी। उसे रात में नींद नहीं आती थी और संतुष्टि कभी उसने अनुभव नहीं किया। उसको कोई भी चीज़ उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसे और भी चाहिए। तो एक दिन उसको मालूम होता है कि असली संतुष्टि और संतोष केवल ईश्वर ध्यान और भक्ति में ही मिलती है। इस प्रकार आज हम दत्तात्रेय को जिन 12 गुरुओं से सीख मिली है उनके बारे में हमने सुना है। तो बाकी के जो 12 गुरुओं से उनको जो सीख प्राप्त हुई हम अगले ऑडियो में सुनेंगे। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।